तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट में। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आर्मस्ट्रांग नंबर का। बट हम यहाँ पर अभी देखेंगे क्या 3 डिजिट आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, ऐसा आर्मस्ट्रांग नंबर जो 3 डिजिट का ही है। ठीक, तो 3 डिजिट का आर्मस्ट्रांग नंबर हम चेक करा के देखते हैं कि कैसे वो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी नंबर आर्मस्ट्रांग है कि नहीं। बट यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल होता है 153। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया, 407 भी होता है। ठीक है, तो 153 कैसे आर्मस्ट्रांग है, यानी कि नंबर का सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स निकाल दे और उसी नंबर के बराबर आ जाए। किसी भी नंबर का सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स निकालने पर क्या आ जाए, नंबर के बराबर, तो नंबर क्या होगा, आर्मस्ट्रांग। तो चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो मान लिया एक नंबर है हमारे पास। ठीक, क्या नंबर है भैया, नंबर है मेरे पास 153। ठीक, तो क्योंकि क्या है ये 3 डिजिट आर्मस्ट्रांग है, ध्यान रखिएगा क्या है 3 डिजिट आर्मस्ट्रांग नंबर है ये। ठीक, तो 153 है, तो कितनी डिजिट्स है इसके अंदर, 3 डिजिट्स है, तो हर एक डिजिट की पावर जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है वही उसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे 1 सॉरी 1/3, मतलब सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स, क्योंकि 3 डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट 3 है, तो हर एक डिजिट की पावर क्या रहेगी, 3 रहेगी। ठीक, तो मतलब हर एक डिजिट का क्या निकालना है, क्यूब निकाल के ऐड कर देना है। ठीक है, तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ठीक, तो क्या आ जाएगा आंसर 1 + 125 प्लस 3 3 9 3 27 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 153 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये नंबर क्या है, 3 डिजिट आर्मस्ट्रांग नंबर है, क्या 153। ठीक है, तो हमें करना क्या है बेसिकली, फिर वही चीज हम समझते हैं। एक नंबर इनपुट करा लेना है, इनपुट अ नंबर। ठीक है, नंबर इनपुट करा लेंगे यार। ठीक, क्रिएट अ कॉपी, उसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। क्यों कॉपी क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि लूप जब हम चलाएंगे वाइल का सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए, तो एन की वैल्यू हमेशा क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अगर हम वाइल लूप से कर रहे हैं, ठीक, तो एन की वैल्यू क्या होगी, ओरिजिनल नंबर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसीलिए हमने उसको पहले से ही क्या कर लिया है, एक दूसरी कॉपी बना के रख ली, उसको स्टोर करा के रख लिया। देन क्या हम लोग करेंगे, ठीक है, फाइंड सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स, फिर उसके बाद सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, उस नंबर का क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स फाइंड होकर आएगा, तो क्या करा लेंगे, कुछ चेक इट विद ओरिजिनल नंबर। ठीक है, उसको ओरिजिनल नंबर के साथ चेक करा लेंगे। क्या चेक करा लेंगे कि यार वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इन 4 स्टेप में हमको आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना है। तो पहला स्टेप क्या था, एक नंबर इनपुट कराया। फिर दूसरा स्टेप क्या है, उसकी हमने कॉपी जनरेट कर ली। कॉपी जनरेट करने के बाद उसका सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स निकाल लिया। सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स फिर जो निकल के आएगा, फिर हमने उसको किसके बराबर चेक करा लेना है, ओरिजिनल नंबर जो इनपुट किया था उसके बराबर चेक करा लेंगे कि उसके बराबर है कि नहीं है। ठीक, अगर है तो मैसेज प्रिंट करा देंगे, इट इज आर्मस्ट्रांग नंबर, एल्स इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक, चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, कोडिंग के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक नंबर यूजर से इनपुट करा लिया n। ठीक है, नंबर क्या है, यूजर से इनपुट करा लिया n, उसकी कॉपी कहाँ स्टोर करा दी, एनओ के अंदर। तो n की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, एनओ के अंदर आ जाएगी। तो हमेशा याद रखो राइट हैंड साइड की, भैया मैं खड़े होकर दिखा रहा हूँ, राइट हैंड साइड देखो कलावा बंधा हुआ है इस पे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर कहाँ आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है। ठीक, मैं से अगर खड़ा होता हूँ नंबर के सामने, तो इधर राइट हैंड साइड पे क्या है, देखोगे राइट हैंड साइड पे क्या है, एन, उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि एनओ के अंदर स्टोर हो रही है। ठीक है, तो अगर नंबर की तरफ मुंह करके खड़े हो गए ऐसे, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू, एन की वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, एनओ के अंदर स्टोर हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड की वैल्यू कहाँ जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जा रही है। ठीक है, याद रखना हमेशा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो एनओ में अगर पहले से भी कोई वैल्यू है, तो वो क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वही एनओ के अंदर भी आ जाएगी। ठीक है, तो एन सपोज हमने इनपुट किया, एन इनपुट किया 153, तो 153 कहां जाएगा, एनओ में आ जाएगा। तो एनओ में भी कितना आ गया, 153 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 153 आ गया। अब इसके बाद क्या है, एक मॉड वेरिएबल ले लेते हैं और एक यार सम वेरिएबल ले लेते हैं। एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो हमने क्या किया, फिर से वाइल का लूप चलाया। तो वाइल का लूप एक सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। किसके लिए इजीएस्ट प्रोसेस है, यहाँ पर एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो वाइल n इज ग्रेटर देन 0, जब तक n 0 से बड़ा रहेगा तब तक क्या करते रहेंगे, n mod 10। n mod 10 से क्या होता है, आखिरी डिजिट, लास्ट की डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आती है, जिसको हम अकॉर्डिंगली प्रोसेस कर सकते हैं। उसका प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, इवन और चेक कराना है, कुछ भी उसके साथ प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, फर्दर। ठीक, अब यहाँ पर क्या n mod 10 से क्या लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आ रही है यार, 3 एक्सट्रैक्ट होकर आ रही है। ठीक है, आखिरी डिजिट क्या एक्सट्रैक्ट होकर आएगी, 3। अगर कोई डायरेक्टली यहाँ पर लैंड किया हुआ है, इस प्रोग्राम पर आया हुआ है, इस लेक्चर पर आया हुआ है, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर जाके
देख सकते हो। कौन से प्रीवियस लेक्चर, एक मैंने टाइटल डाला हुआ है कि प्ले विद द नंबर्स, ठीक है, प्ले विद द नंबर्स वाला आप देख सकते हो, या फिर सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम यहाँ पर देख सकते हो। आपको ज्यादा लॉजिकली क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगी क्या हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर को जब 10 से मॉड करेंगे तो आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आई। कौन सी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आई भैया? 3 एक्सट्रैक्ट होकर आया, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा है? सम प्लस मॉड इंटू मॉड इंटू मॉड, और सम की इनिशियल क्या ले रखा था? 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? 27। कितना आ गया? 27। 3 3 9, और 9 इंटू 3 27, ठीक। आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10। n को 10 से डिवाइड कर दो यार, n को 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, आखिरी डिजिट हट जाएगी, ठीक। जो डिजिट हमने काम में ले ली है मॉड करके, अब उसी को हटा देना है, तो उसको हमने हटा दिया। कैसे हटाया? n डिवाइडेड बाय 10। n डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आखिरी डिजिट क्या होगी? हट जाएगी। फिर यहाँ से प्रोग्राम कहाँ जाएगा? वाइल पे जाएगा, कंपाइलर वाइल पे ले जाएगा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में क्या देखा? n इज ग्रेटर देन 0 है क्या? n इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से n mod 10 निकालेंगे, यानी कि फिर से आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी। यार क्या आ जाएगी इस बार? 5 आ गई। क्या आ गई? 5 आ गई, ठीक। 5 आ गई तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? 27 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया? 27 प्लस 125। 27 प्लस 125, तो 27 प्लस 125 कितना हो गया? 152 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 152 हो गया। फिर से नीचे वाली लाइन पे n डिवाइडेड बाय 10, आखिरी डिजिट जो हमने यूज कर ली थी अब उसको हटा देना है। तो 15 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा? एक बार जाएगा, ठीक। 15 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1 हो गया, ठीक। फिर यहाँ से ऊपर गए, कंडीशन चेक करिए क्या n इज ग्रेटर देन 0 है क्या? n इज ग्रेटर देन 0 है, 1 इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से क्या कर देंगे? n mod 10, ठीक। क्या कर देंगे? n mod 10, mod इज इक्वल टू n mod 10, तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 10 से डिवाइड होगा नहीं, तो 1 ही रिमाइंडर बच जाएगा। तो वो 1 हमने कहाँ स्टोर कर दिया? मॉड के अंदर स्टोर कर दिया। मॉड के अंदर आ गया यार 1, ठीक। अब क्या लिखा है? सम प्लस मॉड इंटू मॉड इंटू मॉड, तो सम प्लस मॉड इंटू मॉड इंटू मॉड से क्या आ जाएगा? सम प्रीवियसली कितना हो चुका था? 152। 152 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया? 153 आ गया, ठीक। 153 आया। उसके बाद n डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो अब n डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? n को 10 से डिवाइड करने पे 0 आ जाएगा, मतलब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, यानी कि हम कंसीडर कर लेंगे 0 टाइम डिवाइड हुआ, ठीक। तो 0 आ गया, तो n की वैल्यू भी होगी 0, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर गया एग्जीक्यूशन, तो क्या n अभी 0 से बड़ा है क्या? n अभी 0 से बड़ा नहीं है, कंडीशन क्या होगी यहाँ पर? फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। लूप टर्मिनेट हुआ, एग्जीक्यूशन कहाँ गया? लूप के बाहर जो स्टेटमेंट है वहां पर, तो वहां पर हमने क्या स्टेटमेंट लिख रखा है? सम इज इक्वल टू NO। सम क्या? ओरिजिनल नंबर के बराबर है, ठीक है। तो सम कितना है? 153 आया है, और ओरिजिनल नंबर भी हमारा NO में जो स्टोर था वो कितना है? 153 है। फिर से मैं बता देता हूँ, नंबर की हमने पहले ही कॉपी बना के रख ली थी, यानी कि नंबर जो हमने यूजर से इनपुट किया था उसके हमने पहले ही कॉपी बना के रख ली थी। क्यों कॉपी बना के रख ली थी यार? क्योंकि यहाँ पे वाइल का लूप चला और नंबर को हर बार अपडेट करते जा रहे हैं, तो अगर हर बार नंबर अपडेट हो रहा है तो नंबर की ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो गई, लास्ट में कितनी हो गई? 0। तो हमने जो सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट निकाला उसको तो हम इससे चेक नहीं करा सकते, क्योंकि वो नंबर ही चेंज हो चुका है। इसीलिए हमने नंबर की कॉपी जनरेट करके रख ली थी, कहां पर? NO वेरिएबल के अंदर। तो NO में भी कितना आ गया था? 153। तो जो हमने सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट निकाला, तो सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट कहाँ स्टोर है? सम के अंदर स्टोर है, और ओरिजिनल नंबर कहां पर स्टोर है? अभी NO के अंदर स्टोर है। तो इन दोनों को बराबर चेक करा लेंगे, क्या सब NO के बराबर है? अगर NO के बराबर है तो अभी भी बराबर है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? इट इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। अगर बराबर नहीं होता, ठीक है, तो फिर क्या प्रिंट हो जाता है? इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक, सिंपल। तो ये तो था हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम। अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।